Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के जॉब ओरिएंटेड डिफैट कोर्स के लिए डिफैट और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि डिफैट, DQCET, CCQC, SBCC, NSI-ST, NSI-SE और अन्य सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। NSI कानपुर, VSI पुणे के लिए और जो कैंडिडेट्स NSI कानपुर, VSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शंस हैं A एसिटिक अम्ल, B एस्कॉर्बिक अम्ल, C साइट्रिक अम्ल, D टार्टरिक अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन 8 एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में जो अम्ल होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शंस हैं A लैक्टिक एसिड, B सिट्रिक एसिड, C एसिटिक एसिड, D टार्टरिक एसिड। सही उत्तर है ऑप्शन C एसिटिक एसिड। सिरके का तिक्त स्वाद एसिटिक एसिड के कारण होता है। तो सिरके का जो तिक्त स्वाद होता है वो एसिटिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका विनेगर होता है। सिरका विनेगर होता है। ऑप्शन है A जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, B जल में एसिटिक अम्ल का 25% विलयन, C जल में एसिटिक अम्ल का 50% विलयन, D जल में एसिटिक अम्ल का 40% विलयन। सही उत्तर ऑप्शन है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। सिरका विनेगर होता है। सिरका या विनेगर जो होता है वो जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है। तो जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन जो है वो होता है सिरका या विनेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन है A एसिटिक अम्ल, B ब्यूटेरिक अम्ल, C टार्टरिक अम्ल, D लैक्टिक अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन D लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध के उत्पादों में लैक्टिक अम्ल होता है। तो खट्टे दूध के उत्पादों में जो अम्ल होता है वो है लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध के उत्पादों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? ऑप्शन है A लैक्टिक अम्ल, B ऑक्जेलिक अम्ल, C यूरिक अम्ल, D पायरोविक अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन A लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल का जो द्रव एकत्रित होता है तो उसके कारण थकावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ऑप्शन है A हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, B साइट्रिक अम्ल, C एसिटिक अम्ल, D टार्टरिक अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन B साइट्रिक अम्ल। नींबू खट्टा जो होता है वो साइट्रिक अम्ल के कारण से होता है। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट्स से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन से सूची 1 में है लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल। सूची 2 में है नींबू, दुर्गंध युक्त मक्खन, दूध, सिरका। तो लैक्टिक अम्ल का जो सही मेल है यह है दूध के साथ। A का सही मेल है 3 दूध के साथ। एसिटिक अम्ल का जो सही मेल है B का है 4, यह है सिरका के साथ। नेक्स्ट C का फर्स्ट है। साइट्रिक अम्ल का सही मेल है नींबू के साथ और ब्यूटायरिक अम्ल का जो सही मेल है D का है 2 दुर्गंध युक्त मक्खन। तो लैक्टिक अम्ल का सही मेल होता है दूध के साथ।
एसिटिक अम्ल का सिरका के साथ, साइट्रिक अम्ल का नींबू के साथ और ब्यूटायरिक अम्ल का दुर्गंधयुक्त मक्खन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर ग्रेप्स में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर ग्रेप्स में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है ए साइट्रिक अम्ल, बी सैलिसिलिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी टार्टरिक अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। अंगूर ग्रेप्स में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर या ग्रेप्स जो होते हैं उनमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमली टैमरिंड में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली टैमरिंड में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है ए एसिटिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी ऑक्सैलिक अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल। इमली टैमरिंड में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली या टैमरिंड में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? ऑप्शन है ए ऑक्सैलिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी बेंजोइक अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल जो होता है इसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो जिस अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं वो है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए फार्मिक अम्ल, बी ऑक्सैलिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में जो अम्ल प्रयोग किया जाता है वो है ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है? फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन है ए सोडियम ऑक्सैलेट, बी फेरस ऑक्सैलेट, सी डाई एथिल ऑक्सैलेट, सी कैल्शियम ऑक्सैलेट। सही उत्तर है ऑप्शन बी फेरस ऑक्सैलेट। फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग फेरस ऑक्सैलेट के रूप में होता है। तो फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल का जो उपयोग होता है वो होता है फेरस ऑक्सैलेट के रूप में। फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग फेरस ऑक्सैलेट के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ए बेंजोइक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी ऑक्सैलिक अम्ल, डी बोरिक अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। तो स्याही के धब्बों को हटाने के लिए जो अम्ल प्रयुक्त होता है वो है ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों से जंग रस्ट के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग रस्ट के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए मिट्टी का तेल, बी चूना, सी पेट्रोल, डी ऑक्सैलिक अम्ल। सही उत्तर है ऑक्सैलिक अम्ल। कपड़ों से जंग रस्ट के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ों से जंग या रस्ट के धब्बे हटाने के लिए जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो है ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। ऑप्शन है ए कैल्शियम ऑक्सैलेट की, बी सोडियम एसीटेट की, सी मैग्नीशियम सल्फेट की, डी कैल्शियम की। सही उत्तर है ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सैलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सैलेट की। तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि निम्नलिखित के क्रिस्टल ना बन सकें। तो डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि निम्नलिखित के क्रिस्टल ना बन सकें। ऑप्शन है ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी कैल्शियम ऑक्सैलेट, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी कैल्शियम सल्फेट। सही उत्तर ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सैलेट। तो डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि कैल्शियम ऑक्सैलेट के क्रिस्टल ना बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक के उत्पादन दाग को निकाला जाता है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? तो यहाँ पे जो कार्बनिक यौगिक दे रखे हैं इसमें से बताना है किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है।
ऑप्शन है ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी बेंजोइक अम्ल, सी थैलिक अम्ल, डी सिनेमिक अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो कार्बनिक यौगिक है इसमें आयरन यौगिक से उत्पादन दाब को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? ऑप्शन है ए सोडियम ऑक्जेलेट, बी कैल्शियम ऑक्जेलेट, सी जिंक ऑक्जेलेट, डी पोटेशियम ऑक्जेलेट। सही उत्तर है ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्जेलेट। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम ऑक्जेलेट रूप में होता है। तो पौधों की कोशिकाओं में जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है ए ज्वर रोधी, बी पीड़ाहारी, सी पूर्ति रोधी, डी संज्ञाहारी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्ति रोधी। आयोडोफॉर्म का प्रयोग पूर्ति रोधी के रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का जो प्रयोग है वो पूर्ति रोधी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? ऑप्शन है ए मीथेन, बी इथिलीन, सी इथेन, डी यूरिया। तो सही उत्तर है यूरिया। तो यूरिया वो कार्बनिक यौगिक है जिसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया। जिस कार्बनिक यौगिक को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया वो है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन है ए NH4Cl, बी NH2CO NH4, सी NH2CO NH2, डी NH3। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी NH2CO NH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। NH4Cl जो रासायनिक सूत्र है ये है अमोनियम क्लोराइड का। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। NH2CO NH4 ये अमोनियम कार्बामेट का रासायनिक सूत्र है। NH2CO NH4 अमोनियम कार्बामेट का रासायनिक सूत्र है। NH2CO NH2 ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है और NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। तो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है वो है NH2CO NH4 NH2CO NH2 ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए कार्बोनेट, बी प्रोटीन, सी यूरिया, डी ग्लिसरीन। तो सही उत्तर ऑप्शन सी यूरिया। यूरिया को कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है। यूरिया को कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? ऑप्शन है ए यूरिया, बी अमोनियम नाइट्रेट, सी पोटेशियम नाइट्रेट, डी अमोनियम फॉस्फेट। सही उत्तर है यूरिया। तो यूरिया जो उर्वरक है उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। यूरिया उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? ऑप्शन है ए नाइट्रेट, बी नाइट्राइट, सी अमोनियम, डी एमाइड। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी एमाइड। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड रूप में होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन जो होता है वो होता है एमाइड रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन से ए 26%, बी 36%, सी 46%, डी 60%। सही उत्तर ऑप्शन सी 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है, 46% होते हैं यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन से ए विलियमसन, बी कोल्बे, सी वोहलर, डी बर्थोलेट। तो सही उत्तर है वोहलर। यूरिया में प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम वोहलर ने किया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम वोहलर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए मीथेन, बी बेंजीन, सी फिनॉल, डी एनिलीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बेंजीन। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता बेंजीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के काम आता है? निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के काम आता है? ऑप्शन है ए बेंजीन, बी नाइट्रोबेंजीन, सी क्लोरोबेंजीन, डी हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो सही उत्तर ऑप्शन ए बेंजीन। बेंजीन शुष्क धुलाई के काम आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेक्सिन है एक ऑप्शन से ए कीटाणुनाशक, बी कवकनाशक, सी अपत्रणनाशक, डी पीड़कनाशक। सही उत्तर है ऑप्शन ए कीटाणुनाशक। गैमेक्सिन एक कीटाणुनाशक है, तो गैमेक्सिन है एक कीटाणुनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑप्शन है ए बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बी बेंजाइन क्लोराइड, सी क्लोरोबेंजीन, डी बेंजोइल क्लोराइड। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लोरोबेंजीन। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। तो लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है 30 वेरी इंपॉर्टेंट, 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के और वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम डीफेट, DQCS, CCQC, SBCC, NSI-ST, NSI-SC और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट के अल्कोहल टेक्नोलॉजी, MSc वाइन टेक्नोलॉजी और अन्य कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। और जो कैंडिडेट्स NSI कानपुर, BSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।